भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जब से आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तब से लगातार हर जगह हर बार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बातें हो रही हैं। अब क्योंकि मध्य प्रदेश की छतरपुर की रहने वाली बेटी जो है क्रांति गौर, वो भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थी और जाहिर सी बात है जब वो मध्य प्रदेश लौटी तो सरकार ने उनका भी सम्मान किया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका सम्मान किया है। इस दौरान उनके पिता भी वहां मौजूद थे और सीएम ने इस दौरान एक बात कही। सीएम ने कहा कि क्योंकि क्रांति गौर ने प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया है, इसीलिए सरकार उनके पिता की नौकरी बहाल करेगी। अब जब सीएम ने ये ऐलान किया, ये वादा किया, तो इसके बाद जो बड़े बड़े अखबार थे, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस थे, उन्होंने बस इस बयान को तो चला दिया कि सीएम ने क्रांति गौर के पिता की नौकरी बहाल करने का वादा कर दिया है। लेकिन आखिर उनकी नौकरी गई क्यों थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनको सेवा से बर्खास्त किया गया? उनकी क्या गलती थी? और ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी क्या है, इसकी पड़ताल किसी ने नहीं की, लेकिन द सूत्र ने इसकी पूरी पड़ताल की है। हम इस खबर को पूरा इन डेप्थ तक लेकर के आए हैं आपके लिए और आपको बताएंगे कि आखिर क्रांति गौर के पिता के साथ क्या हुआ था, उनकी नौकरी क्यों गई थी, उन्होंने क्या किया था और उनके साथ आखिर वो घटना क्या हुई जिसके बाद अब सीएम को ये बोलना पड़ा कि उनकी नौकरी वापस से बहाल की जाएगी। तो बता दें कि क्रांति गौर के पिता मुन्ना गौर, इनसे द सूत्र ने बात की है और मुन्ना गौर का कहना है कि 1993 में पुलिस सेवा में वो बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। 2007 में थाना भगवा में पोस्टिंग के दौरान थाने से 7 किलोमीटर दूर चुनाव ड्यूटी में ले जाना था। ड्यूटी के टाइम को लेकर उनका अपने साथी सिपाही जिनका नाम मुन्नीलाल पाल है, उनसे कुछ अनबन हो गई और मुन्नीलाल पाल ने गुस्से में आकर मुन्ना सिंह गौर यानी कि क्रांति गौर के पिता को बंदूक की बट मार दी। इसकी शिकायत इन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी एलपी अहिरवार से की थी। उन्होंने दोनों सिपाहियों को मेडिकल के लिए भेजा। क्रांति के पिता मुन्ना गौर का कहना है कि उनके चेहरे पर सूजन थी। एमएलसी में तत्कालीन डॉक्टर शेखवार ने रिपोर्ट में मिलीभगत के चलते अल्कोहल का सेवन लिख दिया। मुन्ना गौर का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। मामले में करीब 3 साल पहले विभागीय जांच चली और बाद में दोनों सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। मुन्ना गौर ने कहा है कि उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक से भी अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई थी। रेंज के तत्कालीन उप पुलिस महानिरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने मामले की सुनवाई की और दोनों सिपाहियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। मुन्नीलाल पाल की सेवा को 20 साल हो चुके थे, लिहाजा पाल को तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं मिली थी, लेकिन मुन्ना गौर की सर्विस सिर्फ 19 साल की हुई थी, इसीलिए पेंशन की सुविधा इन्हें नहीं मिली। अब क्रांति गौर के पिता का कहना है कि उनकी उम्र अभी 55 साल है। ऐसे में अगर सरकार उन्हें फिर से नौकरी का मौका देती है तो वो इसे स्वीकार कर लेंगे और फिलहाल एमपी सरकार और बीसीसीआई से मिलने वाली रकम का भी इन्हें इंतजार है। यानी आपने अभी जाना कि आखिर क्रांति गौर के जो पिता हैं मुन्ना गौर, इनकी नौकरी क्यों गई थी। यानी कुल मिलाकर के अब अगर सीएम ने जो इनसे वादा किया है वो वादा पूरा होता है तो जाहिर सी बात है इनके पास अभी 5 साल हैं और ये 5 साल अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर सकते हैं। और फिलहाल अब अगर सीएम ने वादा कर दिया है तो जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी नौकरी फिर से बहाल हो जाएगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।